नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से एक आईपीओ के बारे में चर्चा करने वाला था, तो उसके ऊपर टाइम नहीं हो पाया। तो फाइनली उस कंपनी के बारे में कुछ डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि जल्द से जल्द इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। क्योंकि सेबी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सारे जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, वो सब कुछ जमा कर चुके हैं। तो अभी इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जिसका नाम है बोट। बोट आप सभी जानते हैं, अमन गुप्ता जी का कंपनी है। तो उन्होंने इसको स्टार्टिंग किया था और आज बोट एक पॉपुलर कंपनी है, आप जानते हैं। बोट के ईयरबड से लेकर स्पीकर से लेकर हेडफोन से लेकर स्मार्ट वॉच, तो ये मतलब ईयरफोन्स वगैरह, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो चार्जिंग बैटरीज होते हैं, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को वो कंपनी बेचते हैं। तो बोट्स के जो प्रोडक्ट है उसका लिस्ट तो आप जानते ही है, बहुत सारे लोगों के बोट के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट घर में होगा ही। तो अगर आपके पास कोई है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। हाँ, मेरे पास बोट का मतलब ईयरबड था, अगर वो खराब हो गया तो कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि बोट बेसिकली एक पॉपुलर कंपनी है। तो कितना पॉपुलर है, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, क्या सचमुच इस कंपनी का आईपीओ धमाका कर सकते हैं, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी आया जिसका प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है, फिर भी कंपनी अच्छा खासा लिस्टिंग दिखाया। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मीशो। मीशो भी इस तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म में काम किया, मतलब इस तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है, फिर भी आज धमाका परफॉर्मेंस कर चुके हैं। तो चलो बोट्स के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, बोट्स के कुछ अपडेट्स के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले बोट्स के कुछ अपडेट्स के हिसाब से मैं अगर डेटा देखूँ, तो आप ध्यान से देखना, गूगल में अगर सर्च करेंगे बोट्स, तो कंपनी बता रही है कि बोट जो एक मतलब इमेजिनिंग मार्केटिंग है, एज जो प्रिपेयरिंग ए सिग्निफिकेंट आईपीओ लेके आने वाला है, 1500 से लेकर 2000 करोड़ का। तो एक अच्छा खासा आईपीओ यहाँ पे लेके जा रहा है, लेके आने आ रहा है कंपनी। 1500 से लेकर 2000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है। तो 2026 में इस आईपीओ ओपन होने जा रहा है, तो कंपनी खुद बता रहा है। तो सबसे पहले बात आप देखो तो कंपनी DRHP जो फाइल है, जो सारे डेटा है उसके अंदर, उस फाइल को सेबी के पास जमा कर चुके हैं। तो जल्द से जल्द सेबी इसको अप्रूवल भी दे देंगे। तो उसके बाद बोट का आईपीओ आ जाएगा। तो कंपनी के बोट का जो आईपीओ साइज होगा वो 1500 से लेकर 2000 करोड़ के आसपास। देखिए, कंपनी के जो कंपोनेंट्स है, मतलब फेस इशू जो रहेगा वो 500 करोड़ के आसपास, और ऑफर फॉर सेल रहेगा 1000 करोड़ के आसपास। तो यही मुझे हमेशा स्टार्टअप कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। स्टार्टअप कंपनी में होता क्या है, देखिए बोट एक स्टार्टअप कंपनी है। मान के चलिए 5 इन्वेस्टर है जिसने इस स्टार्टअप कंपनी के ऊपर पैसा दिया। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे, अगर मान के चलिए कंपनी लॉसेस में चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे, कंपनी का जो ओनर है, जो फाउंडर है, उसको कहेंगे कि मैंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया और मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा अभी। तो कंपनी के जो फाउंडर है वो तो बताएंगे कि अभी कंपनी लॉस में चल रहा है, तो मैं कैसे पैसा दूंगा। तब उसको प्रेशर किया जाता है कि आप मार्केट में उसको लिस्टिंग करा दीजिए, और लिस्टिंग करा के जो पैसा आएगा वो मुझे ऑफर फॉर सेल के हिसाब से लेके आइए और वो पैसा मुझे दीजिए। तो इसी कारण के वजह से ऑफर फॉर सेल ज़्यादा होते हैं स्टार्टअप कंपनी के ऊपर। तो ये आपको मैं हर बार कंपनी के ऊपर बताता हूँ। तो देखिए, फ्रेश इशू काम है, मतलब कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट काम होगा, डबल पैसा ऑफर फॉर सेल है। और एक मजेदार बात आप देखेंगे कि इस जो आईपीओ है, इसका प्रोमोटर कौन है। प्रोमोटर अमन गुप्ता है, उसके साथ मतलब समीर मिथा है, तो और भी बहुत सारे इसका प्रोमोटर है। तो बेसिकली इसका टाइमलाइन रखा गया है 2026 के अंदर, इस मार्च के एंडिंग से पहले ही इस आईपीओ आएगा। मतलब अभी तो जनवरी चल रहा है, मार्च के एंडिंग से पहले आपको आईपीओ देखने को मिलेगा। तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करूं तो बोट आईपीओ जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट ले रहा है आफ्टर विद्रो ए प्रीवियस आईपीओ प्लान। मतलब 2022 में एक बार अटेम्प्ट लिया था आईपीओ में, अप्लाई अप्लाई कर रहा था, और उसके बाद फिर से सेकेंड अटेम्प्ट लिया है 2026 में। तो इस बार कहा जा रहा है कि इस बार अच्छा खासा आईपीओ आने का चांसेस है। तो ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए आपको जीरो द आफ्टर स्टॉक प्लेटफॉर्म में जाना होगा। तो चलो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और भी आपको दिखाता हूँ, जैसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखिए, कंपनी बता रहा है कि 2023 में कंपनी का टोटल रेवेन्यूज बना था 3258 करोड़ के आसपास, और कंपनी का टोटल लॉस हुआ था कितना, 101 करोड़ के आसपास। 2024 में कंपनी का सेल्स डाउन हो गया, 3103 करोड़ का टोटल सेल्स मतलब रेवेन्यूज बने, और 53 करोड़ के आसपास लॉसेस बने। मगर 2025 में कंपनी दिखाया है कि कंपनी का सेल्स तो बढ़ा नहीं, सेल्स तो और भी घट गया, मगर प्रॉफिट हो गया
सेल्स कितना घटा? 3062 करोड़ के आसपास सेल्स बना, रेवेन्यूज बने, और टोटल प्रॉफिट कितना बना? 60 करोड़ के आसपास। तो देखिए, जब कंपनी आईपीओ लेके आता है, जिस साल कंपनी का आईपीओ ओपन होता है, उस टाइम में कंपनी हमेशा खुद को प्रॉफिटेबल दिखाता है। तो ऐसे हर कोई स्टार्टअप कंपनी के ऊपर देखने को मिला है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, जो कंपनी के कैश फ्लो 2024 में नेट कैश फ्लो नेगेटिव में था, और इस बार कैश फ्लो बढ़ चुके हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहूंगा? तो बेसिकली इतना छोटा पॉइंट के बेसिस में तो सारे बात कहना गलत होगा। तो और भी जब डेटा आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले एक चीज नोटिस करना, इस कंपनी के ऊपर किसके पर कितना होल्डिंग है। देखिए, साउथ लेक इन्वेस्टमेंट, ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, ये 39% स्टेक लेकर रखा है इस कंपनी का। अमन गुप्ता के पास 24.76% स्टेक है। उसके साथ अलग मिथा के पास 24% स्टेक है। इस तरीके से अलग अलग कंपनी के स्टेक है। तो वो चाह रहे हैं कि अभी इस कंपनी का स्टेक आईपीओ के माध्यम से बेचे, 1000 करोड़ मार्केट से उठाए, और उस पैसे मुझे दीजिए। तो यही आईपीओ का मेन थीम होते हैं। तो इतने छोटे पॉइंट्स के बेसिस में किसी भी कंपनी के ऊपर मतलब वेरीफाई करके काम करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए और भी कुछ डेटा पॉइंट्स देखना पड़ता है कंपनी के ऊपर, कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लोग सब्सक्राइब किया है। वो सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।